आज से कुछ ही दिन पहले इसरो ने ऐलान किया था कि वो अपने इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम, जिसको हम नाविक के नाम से जानते हैं, उसकी रेंज को 2 गुना करने वाले हैं। 1500 किलोमीटर से उसकी रेंज को बढ़ाकर 3000 किलोमीटर करी जाएगी। और आज दोस्तों इसरो ने एक और बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करी है, जिसमें कि कहा गया है कि अब नाविक के अंदर जो लगने वाली चिप है, जो कि अभी तक हम चिप अमेरिका से लेते थे, वो वाली जो चिप है उसको अब इसरो ने कहा है कि एक इंडिया की फर्म के द्वारा बनाया जाएगा। यानी कि नाविक के अंदर जो लगने वाली चिप है वो अब एक मेड इन इंडिया चिप होने वाली है। अगर आप इन दोनों खबरों को कंबाइन कर देते हैं तो ये बड़ी बन जाती है फॉर 2-3 मेजर रीजंस। नंबर 1, सबसे पहला रीजन तो ये है कि अगर जो नाविक की जो रेंज है वो 2 गुना हो जाती है तो बेसिकली इसरो जो फिलहाल इस नाविक के माध्यम से केवल 1500 किलोमीटर तक की रेंज को कवर कर पाता है, अगर ये 2 गुना हो जाती है तो ये अपने एक्सटेंडेड नेबरहुड को भी कवर कर पाएगा। यानी कि ये जो सार्क वाली जो हमारी कंट्रीज आती हैं उनको भी यहाँ पे कवर कर पाएगा। एंड ऑल्सो अगर हम लोग यहाँ पे अपनी रेंज को 2 गुना करते हैं, यानी कि इसरो जो है वो नाविक को धीरे धीरे एक ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम में बदलने का प्रयास कर रहा है, जिसका मतलब ये होगा कि इवेंचुअली इंडिया भी एक एलीट ग्रुप ऑफ कंट्रीज को ज्वाइन कर लेगा। इस एलीट ग्रुप में आज की घड़ी में केवल 4 ही देश आते हैं। नंबर 1 जीपीएस जो कि यूएसए चलाता है, नंबर 2 ग्लोनास जो कि रशिया चलाता है, नंबर 3 गैलीलियो जो कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा चलाया जाता है, एंड नंबर 4 बाइडू जो कि बेसिकली चाइना के द्वारा चलाया जाता है। एंड द फैक्ट कि अब हम लोग नाविक के अंदर एक मेड इन इंडिया चिप का इस्तेमाल करेंगे, यहीं पर आता है इसका तीसरा बड़ा कारण। इसका मायने ये होंगे कि बेसिकली अब हमारी डिपेंडेंस जीपीएस के ऊपर कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगी। आपको मैं याद करवा दूं, आज से कई साल पहले की बात है, स्पेसिफिकली बात करें कारगिल युद्ध की, तो उस टाइम पे जब इंडिया ने यूएसए के जीपीएस की मदद मांगी थी अपने मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए, तो यूएसए ने डिनाई कर दिया था। ये वो टाइम था जब इंडिया को इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, एंड यही इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी सीख बनी। और आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं पहले तो खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाने की, एंड अब उस नेविगेशन सिस्टम में इंडिया कोशिश कर रहा है कि उसके अंदर जो चिप्स हैं वो भी अब मेड इन इंडिया चिप्स का ही इस्तेमाल किया जा सके। बात करेंगे दोस्तों इन दोनों ही डेवलपमेंट्स के बारे में, क्या क्या इसरो के यहाँ पे टारगेट्स हैं, कैसे हम लोग इसको अचीव करने वाले हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका क्या क्या फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर में आ चुके हैं, एंड साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जीएस कोर्सेज अलॉन्ग विद दैट सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड टेस्ट सीरीज सभी सेवाएं अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी आपको डाउट है या कोई भी आपकी क्वेरी है, आप सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल्सो फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप लोग अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर जाकर के एनरोल कर सकते हैं, और आपको अनअकैडमी की तरफ से यूपीएससी के लिए जो फ्री स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल करवाया जाएगा। सबसे पहले अगर हम लोग जो करंट सिस्टम है नाविक का, जिसको हम लोग टेक्निकली IRNSS के नाम से जानते हैं, वो समझ लेते हैं। तो फिलहाल अगर हम आज की घड़ी में देखें तो नाविक में हमें एक कॉन्स्टेलेशन देखने को मिलती है कुल मिला के 10 सैटेलाइट्स की। और ये वाली जो 10 सैटेलाइट्स हैं, इवन दो हमने अंतरिक्ष में 10 सैटेलाइट्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है, लेकिन इसमें से जो ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं ये फिलहाल आज की घड़ी में हमें केवल 7 ही देखने को मिलती हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इन 7 सैटेलाइट्स में से कुछ हमारी सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, एंड कुछ हमारी सैटेलाइट्स जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में देखने को मिलती हैं। लेकिन ये वाली जो 7 सैटेलाइट्स फिलहाल हमें यहाँ पे डिप्लॉयड देखने को मिलती हैं, जिसका कि आप रफ मैप भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी की सारी जो सैटेलाइट्स हैं ये कुल मिला के आज की घड़ी में केवल हमें 1500 किलोमीटर तक की ही रेंज अवेलेबल करवाते हैं, जिसके माध्यम से इंडिया तो हम लोग पूरा कवर कर लेते हैं, लेकिन इंडिया के बाहर जाकर के हम लोग कुछ ज़्यादा कवरेज यहाँ पर अचीव नहीं कर पाते हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन मानी जाती है। तो इसमें
लिमिटेशंस के तौर पे बात करें, कुल मिला के दो मेजर लिमिटेशंस हैं। एक मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया कि इसकी रेंज बहुत कम है। दूसरी लिमिटेशन इसमें क्या थी कि नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो होता है इसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है कि ये आपको सही टाइम बताता है। सही टाइम का मतलब आपके फ़ोन में आने वाला जो टाइम है, स्मार्टफोन में, आपके लैपटॉप में आने वाला जो टाइम है, वो वाला टाइम भी एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से ही बताया जाता है। लेकिन इंडिया के इस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में जो लगे हुए एटॉमिक क्लॉक्स थे वो भी यहाँ पे सही से काम नहीं कर रहे थे। 2022 की बात है कि इसमें जो 7 एटॉमिक क्लॉक्स लगे हुए थे उसमें से 3 एटॉमिक क्लॉक्स ने फंक्शन करना बंद कर दिया था। बल्कि 2018 में भी ऐसी सिमिलर खबर सामने आई थी कि इसमें जो लगे हुए एटॉमिक क्लॉक्स हैं उसमें 21 में से 9 एटॉमिक क्लॉक्स में हमें एरर्स देखने को मिलने लग चुके थे। और इसी के चलते इन्हीं चीज़ों को ठीक करने के लिए इसरो ने पिछले साल से ही कदम लेने शुरू कर दिए थे। पिछले साल इसरो के द्वारा अपनी एक नई नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च किया गया था, जिसमें कि हमने पहली सैटेलाइट NVS-01 को लॉन्च किया था। ये वाली सैटेलाइट थी, आप लोग यहाँ पे देखिए, पिछले साल जून 2023 की बात है। ये सैटेलाइट इसरो ने अपने GSLV रॉकेट के माध्यम से लॉन्च करी थी। एंड ये जो सैटेलाइट थी इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि इसमें जो एटॉमिक क्लॉक लगा हुआ था वो भी इसरो ने कहा कि अब वो भी जो क्लॉक है वो हम बाहर से नहीं लेंगे बल्कि उसको इंडिया के अंदर ही बनाने वाले हैं। अभी तक जो एटॉमिक क्लॉक्स हम लोग लेते थे जो कि नाविक में लगे हुए थे वो इजराइल के द्वारा प्रोवाइड किए हुए एटॉमिक क्लॉक्स थे। लेकिन NVS-1 में जो लगा हुआ एटॉमिक क्लॉक था वो रुबीडियम बेस्ड एटॉमिक क्लॉक था, जिसको कि हमारे इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के द्वारा विकसित किया गया था। इसी का जो एटॉमिक क्लॉक था इसको हमने NVS-1 के अंदर यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया। बाय द वे आपको बता दूं कि इसरो धीरे धीरे अपनी सारी नेविगेशन सैटेलाइट्स को रिप्लेस करने वाला है और ये जो नई सीरीज़ है उसी में NVS-01 पहली सैटेलाइट थी और इवेंचुअली जो पुरानी वाली सैटेलाइट्स हैं उनको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसी के माध्यम से हम लोग बेसिकली नाविक की जो रेंज है इसको 2 गुना करने वाले हैं, जिससे कि नाविक की जो करंट रेंज 1500 किलोमीटर की है इसको बढ़ा करके हम लोग 3000 किलोमीटर तक ले जाने वाले हैं। नाउ इसमें इसरो ने बल्कि ये भी कहा है कि अभी तक हम हमारी सभी सैटेलाइट्स को केवल जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में ही लॉन्च कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी को बदलने वाले हैं और अब जो हम लोग नई सैटेलाइट्स हैं उनको बल्कि मिडल अर्थ ऑर्बिट वाली कक्षा में लॉन्च करने वाले हैं। मिडल अर्थ ऑर्बिट आपको मालूम होगा लोअर अर्थ ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बीच में आता है और ये वाली जो रेंज है 2000 से लेके 35,786 किलोमीटर के बीच में हम लोग हमारी दूसरी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाले हैं। इसके पीछे की रीजनिंग क्या है? रीजनिंग बड़ी सिंपल है कि दुनिया का सबसे इफेक्टिव और सबसे एडवांस जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम माना जाता है GPS, उसकी दोस्तों जो मैक्सिमम सैटेलाइट्स हैं वो आपको मिडल अर्थ ऑर्बिट के ही अंदर देखने को मिलती हैं। खैर, ये पूरा का पूरा सिस्टम इसरो लगाने वाला है अपनी नाविक की रेंज को 2 गुना करने के लिए। और अब इसरो ने ये भी अनाउंस किया है कि हम लोग जो नाविक के अंदर लगने वाली चिप है उस केस में हम लोग अभी तक मेनली डिपेंडेंट हैं GPS के ऊपर। इस चीज़ को समझिए कि इवन दो सैटेलाइट सिस्टम तो हमारा यहाँ पे लग चुका है, लेकिन सैटेलाइट सिस्टम केवल एक तरीके का हार्डवेयर है। इसके अंदर जो लगने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं, इसके अंदर जो लगने वाले चिप्स हैं, उसको लेकर इंडिया आज भी GPS के ऊपर निर्भर था। यानी कि जो भी हमारा नेविगेशन सैटेलाइट का डेटा है, जो भी हमारे टाइम का डेटा है, वो भी अमेरिका जा रहा था। GPS के माध्यम से अमेरिका के पास वो वाला डेटा पहुंचाया जा रहा था। लेकिन अब इसरो ने कहा है कि हम लोग जो हैं इस डिपेंडेंस को भी यहाँ पे ख़त्म कर देंगे और इसीलिए इन्होंने इंडिया की बेंगलुरु बेस्ड एक फर्म है जिसका नाम है अकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, उनको ये जिम्मेदारी दी है कि आप इंडिजिनसली एक रिसीवर चिप को विकास कीजिए जिसके माध्यम से आप इंडियन टाइम को एक्वायर और डिसेमिनेट कर सकते हैं फॉर नेविगेशन यूजिंग दी इंडियन कॉन्स्टेलेशन नाविक। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा वही होगा कि हमारी निर्भरता कंप्लीट रूप से USA के GPS के ऊपर ख़त्म हो जाएगी। नाउ
इन दोनों चीज़ों का फ़ायदा इवेंचुअली हमें क्या होने वाला है। सबसे पहले चूंकि हमारे खुद के एटॉमिक क्लॉक्स लगेंगे, चूंकि दूसरी बात हमारा खुद का जो मेड इन इंडिया चिप है वो यहाँ पे लगेगा, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जहाँ जहाँ पर भी हमारी रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिकली आने वाले टाइम में हमारा जो ई टोलिंग सिस्टम है, आपने सुना होगा कि इवन जो फास्टैग को हटाकर सैटेलाइट बेस्ड हम लोग टोल कलेक्शन सिस्टम लेकर आने वाले हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसेमिनेशन, आपके लैपटॉप्स में, आपके फ़ोन्स में आने वाला जो टाइम है, आधार एनरोलमेंट, उसके बाद जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जो ड्रोन्स की नेविगेशन के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इन सभी जगहों पर इसी IRNSS सिस्टम, नाविक सिस्टम का इस्तेमाल होगा, जो कि बेसिकली इवेंचुअली हमारी डिपेंडेंस को दूसरे देशों पे ख़त्म कर देगा। ऑल्सो आने वाले टाइम में जो स्मार्टफोन्स होने वाले हैं, इसमें भी आपको GPS नहीं बल्कि नाविक देखने को मिलेगा, जो कि कंप्लीट रूप से इंडियन होगा। ऐसा नहीं कि केवल हार्डवेयर इंडियन है, सॉफ्टवेयर अमेरिकन है या इजरायली है, जी नहीं, कंप्लीट रूप से इंडियन होगा। ये भी सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। और वैसे भी अगर आप देखें तो नाविक, इवन दो उसकी रेंज उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर मैं प्रिसीजन की बात करूं तो नाविक इज़ मच मोर एक्यूरेट एज़ कम्पेयर टू GPS। GPS का जो प्रिसीजन है वो 20 मीटर का होता है, लेकिन नाविक का जो प्रिसीजन है दोस्तों, ये 5 मीटर तक का होता है। तो वैसे भी देखा जाए तो नाविक जो है वो अपने आप में GPS से प्रिसीजन के मामले में काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी माना जाता है। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।